हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाया। प्रिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही। तो हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इनफैक्ट जब मैं ट्रैवल कर रही थी उस दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। अभी थोड़ा सा आई एम लिटिल अंडर वेदर, बट आई एम अदरवाइज ओके। तो आज फाइनली डे है जब मैं जा रही हूँ वियतनाम। सुपर डुपर एक्साइटेड, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी आपको उनकी एक्साइटमेंट भी दिखाई दे जाएगी। तो हम लोग करीबन 8 बजे निकले थे घर से, क्योंकि फ़्लाइट है 12 बजे की। और हम लोग जा रहे हैं वियत एयर से। ये डायरेक्ट फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू हनोई, जहाँ हमें जाना है। और आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्रिया, आप अचार वगैरह कैसे पैक करके लेके जाते हो। तो दोस्तों, आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी देखा होगा, जब मेरी मम्मा आई थी शिकागो मेरे पास। इनफैक्ट जब मैं भी ट्रैवल करती हूँ शिकागो, तो मैं हर बार खाने पीने की चीज़ें, अचार, सब कुछ लेके जाती हूँ इंडिया से। इट्स जस्ट दैट कि आप पैकिंग जब करें ना, तो एक अच्छे क्वालिटी के जिप लॉक में पैक करके उसकी 3-4 बार प्लास्टिक के अंदर उसको रैप कर लें और अच्छे से टेप लगा लें, जिससे कि इफ़ इन केस कोई पैकेट फटे भी अचार का, तो तेल वगैरह ना फैले आपके सूटकेस के अंदर। हालांकि कोई भी पैकेट आज तक मेरा कभी नहीं फटा। मैं आज वियतनाम जा रही हूँ, तब भी मैं 2 अचार के डब्बे लेकर गई हूँ, एक नींबू का और एक आम का अचार। कुछ भी खराब नहीं हुआ, कुछ भी टूटा नहीं, फटा नहीं। बस इट्स जस्ट दैट कि पैकिंग आप प्रॉपरली करके लेके जाएं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए टर्मिनल 3 और अब हमारी फ्लाइट है। जब भी हम कभी भी कोई भी घर से निकलता है ना, तो सब लोग ड्रॉप करने आते हैं। तो भैया के दोनों बच्चे आए थे, भाभी नहीं आई थी आज, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मम्मी आई थी। और मम्मी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, बट इट्स जस्ट दैट कि 20 डेज़ के लिए जा रहे हैं, फिर से वापस दिल्ली ही जाना है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना बैगेज ड्रॉप ऑफ कर दिया। अब हम लोग आ गए हैं सिक्योरिटी चेक इन में। आज काफ़ी लंबी लाइन थी, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, तो भीड़ होती ही है एयरपोर्ट पे। बट हमारा बैगेज ड्रॉप ऑफ हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन हो गया। और आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है कि मुझसे ना, मतलब बस किसी तरह मैं खड़ी रही हूँ सिक्योरिटी चेक इन में। वी स्टिल हैव 2 आवर्स। गेट नंबर 24 से हमारी फ़्लाइट, तो हम पहुँच जाएंगे। अब मैं आराम से जाऊँगी दोनों बच्चों के साथ। इट्स टफ एक्चुअली। केशु बहुत नॉटी हो गया यार, मान ही नहीं रहा है, बहुत भागा दौड़ी मचा रहा है। अभी भी वो वहाँ है तो मैं रिकॉर्ड करी हूँ। और मेरी तबीयत ऊपर से ख़राब इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे को ना बस ऐसा लग रहा है बेड मिल जाए, मैं लेट जाऊँ। एयरपोर्ट बहुत क्राउडेड था। एक्चुअली इस टाइम पे एयरपोर्ट क्राउडेड ही होता है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स निकल रही होती हैं। अंशुल भी हर बार बोलते हैं कि उनको सिक्योरिटी चेक इन में बहुत टाइम लग गया। और आज भैया ने मुझे अपना लाउंज एक्सेस कार्ड दिया था, वो भी मैं एक्सेस नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी चेक इन में काफ़ी टाइम लग गया, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हम लोग डायरेक्ट गेट पे ही जा रहे हैं। और पता है, जब हम जा रहे थे ना, तो गेट नंबर 21 से टोक्यो की फ़्लाइट जा रही थी एंड आई गॉट सो इमोशनल। अरे वाह, मेरा भाई रहता है टोक्यो में, मैं कब जाऊँगी टोक्यो। इट्स बीन 2 इयर्स जब मैं अपने छोटे वाले भाई से मिली नहीं। और अभी मेरी भाभी एक्सपेक्टिंग है, सो सुपर डुपर एक्साइटेड। हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है बहुत ही जल्दी। जब भी गुड न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। खैर, हम लोग अपने गेट नंबर 24 पे आकर बैठ गए हैं और अराउंड 11:15 पे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑल सेट टू गो। आज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन में बहुत टाइम लगा। और प्लस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो एकदम धीरे धीरे हम चल के आ रहे थे। एक बारी तो हमने सोचा कि लाउंज जाते हैं, हम चढ़े भी, लाउंज तक पहुँचे, पर देन फिर लगा यार भीड़ बहुत है, रुक नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, तो हम वेटिंग एरिया में ही आ गए थे। और ये रहे मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चे। तो चलते हैं। अंशुल वहाँ पे सोए भी नहीं है, और उन्हें सुबह आई थिंक 4 बजे घर से निकलना पड़ेगा हमें पिकअप करने के लिए, क्योंकि हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे वियतनाम टाइम पे। मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया था मॉर्निंग में ही, और सीट्स भी बुक करा ली थी। ये ज़्यादा लेग रूम वाली सीट्स ली थी मैंने। बच्चों के साथ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, कोशिश करती हूँ एकदम कंफर्टेबल होकर ट्रैवल करूँ। थोड़ा लेग रूम ज़्यादा मिल जाता है तो कंफर्ट रहता है बैठने में भी। और घर का खाना मैं हमेशा पैक करके लाती हूँ। हालांकि आज मैं कुछ पैक करके नहीं लाई, क्योंकि ये लेट नाइट की फ़्लाइट थी और बहुत ही कम ड्यूरेशन की, 3.5 घंटे में हम लोग हनोई पहुँच जाएंगे। इसीलिए मैंने आज कुछ पैक नहीं किया। बच्चों को अच्छे से डिनर करा के लाई हूँ मैं घर से। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो इस
समर सीजन वियतनाम विजिट करने का, तो आप ये वाली फ्लाइट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक डायरेक्ट है दिल्ली टू हनोई। वैसे तो काफ़ी लोग साउथ से एंटर करते हैं वियतनाम, काफ़ी लोग नॉर्थ से एंटर करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर आइटिनरी। बट हाँ, मैं इस सीरीज में आप लोगों के साथ वियतनाम के जो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगी। अ लॉट ऑफ ट्रैवल व्लॉग्स आर कमिंग योर वे। आई होप आपको मजा आएगा, सो स्टे ट्यून टू द चैनल। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हनोई एयरपोर्ट, बस अब इमिग्रेशन क्लियर कराएंगे और अंशुल मिल जाएंगे हम। हेलो 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 करो। पापा तो आ गए। टॉय चाहिए टॉय? आ जाओ, बोलो उसको सिर्फ टॉय चाहिए। वियतनाम में कैब सर्विसेज के लिए ग्रैब ऐप चलती है, जैसे इंडिया में ओला उबर चलती है, एंड प्रोसेस एकदम सेम है। आप ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लो और जहाँ पे भी आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग आप कैब सर्विस बुक करा सकते हो, मोटर बाइक्स बुक करा सकते हो, और इनका प्राइस भी मुझे फेयर इनफ लगा। एंड वेदर की बात करें तो अभी हनोई का वेदर तो बहुत अच्छा हो रखा है। जैसे नॉर्थ इंडिया में अभी हल्की हल्की ठंड है ना, वैसा ही वेदर है यहाँ पर। इनफैक्ट जिस दिन मैं आई थी उस दिन तो गर्म था, बट लास्ट 2 दिन से तो अच्छी ठंड पड़ रही है यहाँ पे। एंड अब हम पहुँच गए हैं घर। अराउंड हाफ एन आवर लगा हमें एयरपोर्ट से घर पहुँचते पहुँचते, बट यस, घर आते ही एकदम अच्छी वाली फील आ गई। और ये एकदम घर का एक लुक है। मैं आपको डिटेल में हाउस टूर जरूर कराऊंगी। 7 बजे घर में घुसे और 7:20 पे घर की ये हालत है। और वो छोड़ो, ये प्रिया की हालत, तबीयत खराब है और सीधा का सीधा लग गई है, कह रही कि कहाँ कबाड़ खाने में रहते हो। नहीं, कबाड़ खाना नहीं है, घर बहुत अच्छे से लगा रखा है। बट ऑफ कोर्स यार, एक लड़की जैसे घर को लगाती है कंपेयर टू लड़का लगाता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मतलब ये ना डिफरेंस आप जब घर के अंदर घुसते हो तब आप फील कर सकते हो। मेरे को ना ऐसी मचमचाहट सी हो रही थी। मतलब मैंने बहुत दिन से सोच रखा था जाते ही मैं अंशुल की सारी किचन विचन सब सही करूंगी। लंच का जुगाड़ हो गया। अंशुल कुछ भी नहीं बनाते अपने लिए, पता है मेरी यूएस की दालें चल रही हैं, आप यकीन नहीं करोगे। ये देखो, ये जिपलॉक अगर आप पहचानते हो तो कॉस्को से आते हैं ये। ऐसे ही दालें पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या खा खा के काम चला रहे हैं। तो मैंने अभी लंच के लिए कुकर में दाल ऑलरेडी डाल दी है, सोक कर दिए। मैं लंच बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट का काम इन्हें दिया है, क्योंकि मैं लेके आई थी ना, उसको मैं सही से जमा रही हूँ। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर लंच वंच बनाएंगे आराम से। कूड़ा सब एक जगह डालती जा रही हो ना? गुड। काटो। हमारे आने से पहले पूरा वीकेंड अंशुल घर को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। डाइनिंग टेबल का ओरिएंटेशन चेंज किया, सोफ़ा का ओरिएंटेशन चेंज किया, जिससे कि हम चारों लोग कंफर्टेबली इस छोटे से घर में रह पाएँ। अगर आप लोग मेरे ट्यूसॉन डेज से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, वहाँ पे भी मेरा इतना ही छोटा घर था। 1 बेडरूम अपार्टमेंट, अराउंड 600 स्क्वायर फीट का वो घर था। वहाँ पे भी ऐसी सिंगल प्लेटफॉर्म छोटी सी मेरी किचन थी, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग कुकिंग एक्चुअली। एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी एज अ कपल। लाइफ ना एकदम एक विशियस सर्कल सा होता है, चलती जाती है, लाइफ चलती जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यू क्रिएट सो मेनी मेमोरीज, सो मेनी हैबिट्स इन द जर्नी। एंड मतलब कैसे आप चेंज हो जाते हो एज अ पर्सन, कैसे आप ग्रो होते हो एज अ पर्सन, एज अ कपल, आपको पता ही नहीं चलता कि साल दर साल कैसे निकल जाते हैं। मतलब आई जस्ट कांट बिलीव कि हम कैसे ट्यूसॉन से शिकागो आए थे, एंड शिकागो में देन वी रेंटेड अ बिग अपार्टमेंट। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल अपार्टमेंट। वहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए जो आज भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद कैसे हम अपने घर में शिफ्ट हुए जब आई वॉज प्रेगनेंट विद केशु, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम देन, जब मैं केशु के साथ प्रेग्नेंट थी एंड हमने अपना घर लिया था। बट या, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट लिव इन द मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट निकल जाते हैं, उसके बाद हम पीछे देखते हैं, हमें लगता है यार वो टाइम कितना प्यारा था। क्योंकि जब तक बच्चे छोटे हैं, जब तक चीज़ें आपके हाथ में हैं तब तक आप बस एंजॉय कर लो। तो बहुत हो गया ज्ञान मेरी तरफ से। बट हाँ, अब हम लोग जाने वाले हैं ट्रिप पे ऑन सैटरडे। I will share everything with you, a lot of good places that I will see in Vietnam. I will share in my travel vlogs. I hope आपको बहुत सारा मज़ा आएगा। So दोस्तों, it's a humble request, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड सी यू सून विद अनदर वन। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आप आगे आने वाले वीडियोज़ भी एंजॉय करोगे। टेक केयर, बाय।